मेरे दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, अल्फ्रेड गिल आल्बनी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलामत करता है। आज का शो मेरा है 475 475 और शो का टॉपिक है कोई इंसान ऐसा नहीं नेकी करे और गुनाह ना करे। कोई इंसान ऐसा नहीं कि नेकी करे और गुनाह ना करे। और यही हवाला है वाहज की किताब, उसका उसका 7 बाप और उसकी 20 आयत पढ़ूंगा। वाहज की किताब, उसका 7 बाप, सिर्फ एक आयत है जो यूं मरकूम है, क्योंकि जमीन पर कोई ऐसा रास्तबाज इंसान नहीं, क्योंकि जमीन पर कोई ऐसा रास्तबाज इंसान नहीं कि नेकी ही करे और खुदा खता ना करे, कि नेकी ही करे और खुदा खता ना करे। और यही मेरा आज का टॉपिक है। और जो खूबसूरत बात है कि इंसान तो खुदा का पुतला है, और जब भी खुदा ने इंसान को बनाया और उसको बागे आदल में रखा और उसको जो हुक्म दिया गया था उसको उसने तोड़ दिया, और फिर वो इंसान भी बन गया और उसमें गलतियां भी आ गई, क्योंकि हुक्म तोड़ना ही बहुत बड़ा गुनाह, मतलब कि खुदा का हुक्म ना मानना ही गुनाह है। लेकिन वो इंसान हो गया और उसने गलतियां खताएं करना शुरू कर दी, और उसके बाद से गुनाह या गलतियां या खताएं, वो इंसान चूंकि वो पहला बाप था तो फिर जाहिर बाप ने गुनाह किया, माँ ने गुनाह किया, और फिर वो गुनाह इस तरह इंसान की सृष्टि में शामिल हो गया और आज तक इसी तरह चलता रहा है। और यही मेरा टॉपिक है कि कोई इंसान ऐसा नहीं दुनिया में, कोई इंसान ऐसा दुनिया में नहीं कि नेकी करे और गुनाह ना करे। मेरे ख्याल है कि हम गुनाह ज्यादा करते हैं, नेकियां कम करते हैं। अगर कोई इस दुनिया में इंसान आया था जिसने कोई गुनाह नहीं किया, वो था खुदा का बेटा नाम यीशु मसीह, मुनज्जी दो आलम। और वो इंसान बन के रहा इस दुनिया में, जितनी देर भी रहा उसने गुनाह नहीं किया, बल्कि हमारे गुनाहों का कफारा उठा लिया। जो गुनाह इंसान में समा गया था और समाया हुआ है अभी तक उसकी कुर्बानी देने के बाद भी, लेकिन वो गुनाह से मुबर्रा रहा, कोई गुनाह नहीं की, गलती कोई खुदा नहीं, क्योंकि वो इंसान था इस दुनिया में, वो इंसान बन के आया और कोई गलती गुनाह नहीं किया, बल्कि जैसे मैंने पहले कहा, उसने हमारी गुनाहों का बोझ अपने सर ले लिया, स्लीप पर जान दे दी और हमें गुनाहों से मुखलसी बख्शी। और यही मेरा आज का टॉपिक है कि कोई इंसान ऐसा नहीं कि नेकी करे और गुनाह ना करे। उसके बाद पहली पोस्ट जो है वो मैं लफ्ज जिंदा रहते हैं। मैं एक ऐसे मुआशरे का हिस्सा हूं जहां लोग इज्जत हासिल करने के लिए झूठ बोलना पसंद करते हैं। तो जहां झूठ होगा वहां नेकी कैसे हो सकती है? वो परसों मेरा जो टॉपिक था वो यही था कि झूठ गुनाह की जड़ है, और ये झूठ हम इंसानों में बहुत बुरी तरह बस गया है, क्योंकि हम अपनी इज्जत बनाने के लिए लोगों के सामने झूठ पर झूठ बोलते चाहे। लेकिन एक और भी हमारी कमजोरी है, बहुत बुरी तरह वो कमजोरी है कि हम जब कोई झूठ बोलता है उसके चेहरे से यहाँ होता है, उसके चेहरे से हम पढ़ रहे हैं, हम जो उसकी जुबान से निकल रहा है वो उसको जज कर रहे हैं कि ये झूठ बोल रहा है, लेकिन हम फिर भी खामोश रहते हैं। और उसके झूठ की जो वो जिस वजह से झूठ बोल रहा है कि मेरी
झूठ बोलने से उसकी इज्जत बने और हम उसके झूठ बोलने से उसकी इज्जत करते हैं, उसको बल्ले बल्ले करते हैं, साहब जी करते हैं, बादशाह लोग हैं जी आप तो क्या बात है, उसको हाथ डालते हैं। और ये बहुत बड़ी कमजोरी हमारी है, और जब तक ये कमजोरी हमसे नहीं जाएगी कि हम झूठे को झूठा और सच्चे को सच्चा नहीं कहेंगे, हम कभी भी कामयाब, जिंदगी के किसी हिस्से में भी कामयाब नहीं हो सकते। ठीक है, हम दुआ भी करते हैं, हम सब कुछ करते हैं, लेकिन जब खुदा के हुक्मों को ही नहीं मान रहे, जब खुदावंद के हुक्म ही तोड़ रहे हैं, चलो एक ही बात मान लो, सिर्फ एक ही बात, अगर वो पूरी हो जाए, एक ही हम सब मिलकर एक ही बात कर लें कि खुदा मोहब्बत है, और जो इंसान या हम सब खुदा से मोहब्बत करते हैं, तो इसका मतलब है कि खुदा हमारे अंदर है, खुदा में हमारे अंदर मौजूद है। चूंकि ना हम मोहब्बत कर रहे हैं, ना हम उसके हुक्मों को मान रहे, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं और झूठे लोगों की तारीफें भी खूब करते जा रहे हैं, तो फिर कैसे हो सकता है? तो फिर वो टॉपिक तो सही है और बाइबल की बात भी बिल्कुल सही है कि कोई इंसान ऐसा नहीं कि नेकी करे और बदी ना करे, क्योंकि जैसे मैंने शुरू में कहा कि नेकियां हम कम करते हैं, लेकिन बदियों की लिस्ट जो है वो लंबी है। तो जब तक ये चीजें खत्म नहीं होंगी, हम इंसान तो बन गए, लेकिन इंसानियत हमारे अंदर दाखिल नहीं हो रही, और फिर हम इंसान ही रहेंगे, लेकिन नेकी से हम दूर हैं, और झूठ और बदी से हम बहुत ज्यादा जो वो करीब हैं, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द झूठ ही बोला जा रहा है। और अगर 2 4 10 आदमी सच बोले भी, तो जहां आवे का हवाई बिगड़ चुका है, जहां पूरी दुनिया बिगड़ चुकी है, जहां पूरा मुल्क बिगड़ चुका है, तो फिर सच्चाई आदमी का क्या? लेकिन जब तक हम मुत्तहिद होके एक तहैया नहीं कर लेंगे, वो मुश्किल बात है। उस वक्त झूठ की हुकूमत, झूठ की बातें, हर चीज जो झूठ है वो हम बर्दाश्त करेंगे और हम सुनते रहेंगे, जब तक हम झूठ को झूठ नहीं कहेंगे और सच को सच नहीं कहेंगे। उसके बाद एक और पोस्ट है, एक शेर के नाम से अक्सर लिखते हैं, रबाब अनवर खोखर, एक शेर के नाम से आप देखते ही होंगे। तो उन्होंने लिखा, मेरा खुदा करेगा कि मेरी हर मुश्किल आसान, मेरा खुदा करेगा, मेरा, हम सबका खुदा, खुदा बाप और खुदा बेटा, हम सबका खुदा हमारी हर मुश्किल आसान करेगा, मुश्किल कशा करेगा, मेरी हर मुश्किल आसान करेगा। वो तो हमारी हर मुश्किल आसान कर रहा है, लेकिन हम ना नेकी की तरफ जा रहे हैं, ना नेकी को कर रहे हैं, ना खुदा के हुक्मों को मान रहे हैं। लेकिन फिर भी जो खोकर साहब ने लिखा है कि वो हमारी हर मुश्किल आसान करेगा, वो फिर भी हमारी हर मुश्किल आसान करता जा रहा है। लेकिन हम अपनी जो बुरी आदतें, जो झूठ की बातें, उस तरफ फिर भी हम गामजन हैं। क्योंकि जैसे अभी मैंने ये पोस्ट पढ़ी है कि मैं कैसे मुआशरे का हिस्सा हूं जहां लोग इज्जत हासिल करने के लिए झूठ बोलना पसंद करते हैं, और हम उन झूठे लोगों की इज्जत भी बढ़ चढ़ करते हैं, बढ़ चढ़ के करते हैं, और खूब खूब उनकी तारीफें भी करते हैं। उसके बाद बहुत अच्छा शेर, बहुत जवेद नाजर साहब सऊदीया में हैं तो लेकिन पाकिस्तानी, लेकिन बहुत अच्छी शायरी करते हैं। उन्होंने लिखा, झूठ की सल्तनत में रहता हूं, जहां इंसान नेकी नहीं करते, मैं उस सल्तनत में रहता हूं, मैं उस रियासत में रहता हूं, मैं उस पाकिस्तान में रहता हूं जहां झूठ की सल्तनत में रहता हूं। और बिल्कुल उन्होंने बहुत, और ऐसी पोस्टें जो आज काफी शायरी भी है, जीफ गौरी की है, ये अभी 2 शेर पढ़ रहा हूं जवेद नाजर साहब के, अपना
जो अक्सर जिनकी शायरी में पढ़ता हूँ, फ्रांसिस सोत्रा साहब यूके से, और ये बहुत अच्छे दौर से झूठ की सलामत सल्तनत में रहता हूँ, एक बागी की हर जरूरत है, एक बागी की हर जरूरत है, सब ही कहते हैं कि मैं मसीहा हूं, सब ही कहते हैं कि मैं मसीहा हूं, एक सूली की अब जरूरत है। अगर मैं इस तरह इसको तशरीह करूं कि जो जितने भी कह रहे हैं हम सब मसीहा हैं, हम खुदा के बेटे हैं, हम मसीह हैं, हम मौजे कर रहे हैं, रूह और शफा की दुआएं कर रहे हैं, अगर उन सबको जैसे नाजर साहब ने कहा कि उनको सबको एक एक सूली भी मुहैया कर दी जाए, चलो भी आप मसीहा हो, आप बहुत काम कर रहे हो, मौजे कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो चलो फिर खुदा यीशु मसीह की तरह एक सूली पर भी चढ़ के दिखा दो, तो फिर पता चलेगा कि कौन कौन मसीहा है। मसीह जो था उसने तो मुर्दे जिंदा किए थे, अंधों को आंखें दी थी, जन्म जन्म के बैरों के कान खोले थे। तो क्या जो आजकल हर कोई कहता है मैं मसीहा हूं, मैं मसीहा हूं, मैं शिफा देता हूं, तो क्या वो सूली पर चढ़ने के तैयार होंगे? तो ये बात तो बहुत बहुत अच्छी लिखी है नाजर साहब ने, जवेद नाजर साहब ने। तो उस जैसे एक सूली की अब जरूरत है, या इस नजरिए से भी कह रहे हैं कि एक बार फिर उस मसीहा की जरूरत है जो एक बार आया था, जिसने सूली पर जान देकर हमें बख्श दिया। तो मेरे ख्याल अगर इस हवाले से भी अगर नाजर साहब लिख रहे हैं कि फिर एक बार तू खुदा का बेटा मसीही जो है वो आए और हमें इन झूठे लोगों से, झूठी हुकूमतों से, मुनाफिक लोगों से एक बार फिर आकर जो वह जान छिड़ाए। लेकिन जो मसीहा अपने आप को कहते हैं कि सब ही कहते हैं कि मैं मसीहा हूं, अब एक और सूली की जरूरत है। तो अगर खुदा वाकई कोई मसीह है या मसीहा है जो शिफाएं दे सकता है, तो उसकी तरह सूली तो चढ़ जाए, तो फिर हो सकता है कि हमें कुछ और सबक भी मिल जाए कि चलो एक बंदे ने झूठ की खातर, गुनाहों की खातर, झूठे लोगों की खातर जान दे दी, तो फिर हो सकता है कि उसको देखकर लोग बदल जाए। बहुत खूबसूरत शेर। उसके बाद नाजर साहब की दुआ बहुत खूबसूरत है। उन्होंने दुआ की है, आए खुदा मेहरबान शुक्र हो तेरा आज की खूबसूरत सुबह के लिए, जो तूने अपनी बड़ी मेहरबानी और करम से मेरी जिंदगी में बख्श दी। आपकी तो शाम है, लेकिन मेरे हवाले से सुबह है। सुबह तो खैर अब खत्म होगी, 12 बज रहे हैं, बजने वाले, बहरहाल अभी तक भी सुबह है। तो उस हालात से, लेकिन आप सब सुबह की दुआ ये इसको शामिल कर लें कि, और मैं समझता हूँ कि अगर सुबह उठकर हम सब खुदा का शुक्र करें और उससे उसका बहुत शुक्र करें कि उसने रात दिन हमारी हिफाजत करता है, तो यही उसमें कह रहा है कि मेरी जिंदगी में बख्श दी और मुझे मौका दिया कि सुबह उठते ही तेरा पाक नाम का शुक्रगुजारी के साथ तूने सुकून बख्शा। आए खुदावन आज का सारा दिन, आए खुदावन आज का सारा दिन मैं तेरी पाक हजूरी में गुजारूं, मेरे लफ्जों से, मेरे हर काम से तेरा नाम जलाल पाए, तेरे नाम की सताइश, इज्जत और तंजीम अब्दुलाबाद होती रहे, आमीन। और ये अगर दुआ हम सब सीख लें, वैसे तो हमारे पास किताबें हैं काफी, रोमन कैथोलिक किताबें खास तौर पर जो पाकिस्तान में हैं, ये किताबें सुबह की दुआ, शाम की दुआ, तौबा कामल, जो भी दुआएं हैं वो हैं, लेकिन जो दुआ अपने दिल से निकलती है वो ज्यादा खूबसूरत होती है। तो हम भी कोशिश करें, सुबह उठे शुक्र करें, सारे दिन के लिए दुआ करें कि सारा दिन भी हमारा अच्छा गुजरे, रात भर भी हिफाजत व निगहबानी तो करते, लेकिन हम दुआ जरूर करें उसके सामने कि आए खुदा मेहरबान तेरा शुक्र हो आज की खूबसूरत सुबह के लिए। और मेरा ख्याल है कि हम सब उठ कर सुबह
یہ دعا کریں تو ضرور سارا دن ہمارا خوبصورت گزرے گا۔ اس کے بعد ایک اور دعا ہے راجہ کامران اٹلی سے، کل اس کی میں نے 10 پوسٹیں پڑھی تھی اور بہت ہی خوبصورت، تو کل میری ان سے بات ہو رہی تھی فیس بک پر، تو بہت انہوں نے اپریشیٹ کر رہے تھے میرے شو کے متعلق، بہت دعائیں دے رہے تھے، بہت کچھ، تو انہوں نے ایک دعا لکھی میرے لیے، میرے واسطے، سچی اور اچھی باتوں کے کرنے والے کے ساتھ کے واسطے یہ دعا لکھی، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، عزت اور سلامتی، رزق حلال، نیک خواہشات، نیک اخلاق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، لمبی عمر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ویلکم ڈاکٹر صاحب، سدا خوش رہو اور خوشیاں بانٹتے رہو۔ بہت خوبصورت کامران صاحب، راجہ کامران صاحب میرے مسلم دوست ہیں، اور کل میں نے ایک پوسٹ پڑھی تھی ان کی جو بہت ہی اچھا تھی، اور وہ اس راجہ صاحب نے یہ بات ثابت کی کہ فیس بک بھی دنیا میں بہت اچھے لوگ ملے جن سے عزت اور احترام کا بہت مضبوط رشتہ بن گیا ہے، ان سے شاید زندگی میں ملاقات تو نہ ہو، مگر میری دعائیں میں ان کو اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھوں گا، اور آپ نے مجھے یاد رکھا، بہت بہت شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ ملاقات کہاں؟ آپ اٹلی میں ہیں تو پاکستانی، لیکن میں USA میں ہوں، وہ تو زندگی کبھی ایسا وقت خدا کرے کہ جتنے بھی میرے دوست ہیں پاکستان جاؤں تو ضرور کوشش ہوگی کہ ملاقات ہو۔ اس کے بعد میری بہن شگفتہ فردوس کی بہت اچھی 3 پوسٹیں لاہور سے، انہوں نے لکھا کہ اگر آپ کا چھوٹا سا کاروبار ہو، 2 وقت کی روٹی میسر ہے، شام کو بیوی بچوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرنے کا وقت مل جاتا ہے، تو یقین جانے آپ دنیا کے امیر ترین انسان ہیں۔ بہت خوبصورت، میں سمجھتا ہوں یہ بھی دعا ہے، اور یہ واقعی کہ ہم تھوڑے میں سے قناعت کریں، ہم جو زیادہ لینے کے لیے گناہ کر جاتے ہیں، نیکیاں نہیں کرتے، ہیرا پھیریاں، تو یہ ساری جھوٹ کے زمرے میں آتی ہے نا، جو جھوٹ بولنا، بدی کرنا، رشوت لینا، حرام کھانا، حرام کی کمائی کھانا، تو یہ ساری جو ہے وہ کیا ہے؟ تو انسان تو واقعہ کوئی انسان ایسا نہیں کہ نیکی کرے اور گناہ نہ کرے، ہم نیکیاں بھی کرتے ہیں، ہم گناہ بھی کرتے ہیں، تو پھر ہم 2 کشتیوں میں پیر رکھ کے کھڑے ہیں، یا ایک مالک کی 2 مالکوں کی نوکریاں کر رہے ہیں، شیطان کی بھی اور خدا کی، لیکن ہم ایک ہی مالک کی نوکری کریں گے۔ ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ خدا کی نوکری کریں، نوکری تو نہیں، چلو خدا کو مانے یا شیطان کو مانے۔ تو یہ باتیں بہت خوبصورت ہیں۔ میری بہن نے بہت اچھا لکھا کہ بچوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرنے کا وقت مل جاتا ہے، اس جو مشینی دور ہے، تیزی کا دور ہے، پیسے کمانے کی دوڑ لگی ہو کسی بھی طریقے سے، اگر آپ سکون سے تھوڑی کھا لیں، بچوں کے ساتھ شام کے بیٹھ کر ہنسی مذاق بھی کر لیں، بچے بھی خوش، بیوی بھی خوش، اور خدا بھی خوش، اور رام کی سکون سے نیند اٹھیں گے، ساری رات سکون سے نیند آئے گی۔ غریب آدمی سکون سے سوتا ہے کیونکہ اس کو رات کو یہ پریشانی کہ صبح کون سی ہیرا پھیری کرنی، کس سے رشوت لینی، کس سے یہ کرنا، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سکون میں ہوں تو پھر ہی ہے۔ تو کوشش کریں کہ نیکی ضرور کریں، لیکن نیکی کر کے ساتھ گناہ کا نہ سوچیں، کیونکہ کوئی انسان ایسا نہیں کہ نیکی کرے اور گناہ نہ کرے۔ تو ہمیں نیکیاں زیادہ کرنا چاہیے، شیطان کے کاموں سے زیادہ بچنا چاہیے۔ بہت خوبصورت۔ اس کے بعد دوسری پوسٹ ہے، یہ شاعری ہے، کلام ہے وسیع شاہ کا، بہت خوبصورت۔ یہ دوسری پوسٹ ہے کہ اگر لوگ آپ سے دوری کر رہے ہیں،
ये दूसरी तीसरी पोस्ट एक और है। अगर कोई अगर लोग आपसे दूरी कर रहे हैं तो उन्हें करने दीजिए, क्योंकि आपकी तकदीर, किस्मत, वक्त, जिंदगी की दौड़ किसी के छोड़ जाने की मोहताज नहीं है। ये बिल्कुल ठीक बात है। अगर आप सही हैं, सारे काम आपके सही चल रहे हैं, और जेलसी होकर, ये ऐसी बातें होकर लोग छोड़ देते कि शायद मैं छोड़ जाऊंगा तो ये बंदा गिर जाएगा, या ये बंदा नौकरी नहीं रहेगी, या इस बंदे की इज्जत खत्म हो जाएगी, लेकिन उसकी इज्जत बढ़ेगी, क्योंकि आपको भी एक झूठे इंसान से आपकी जान छूट गई। आपकी परेशानियों में जो इजाफा करता था वो आपकी जिंदगी से निकल लिया, क्योंकि आपकी जो तकदीर है, किस्मत है, वक्त है और जिंदगी की डोर किसी के छोड़ जाने की मोहताज नहीं। हमारी अगर जिंदगी मोहताज है तो खुदा बाप की है, जिसने हमें बुलाया, जिसने हमें इस दुनिया जिंदों की जमीन पर पैदा किया और आज के दिन तक हमारी सांसें चल रही हैं, क्योंकि जिंदगी की डोर उसके हाथ में, क्योंकि जिंदगी और मौत का मालिक वो है। हमें उसकी फिक्र होनी चाहिए। हम दुनियादारी की फिक्र करते हैं, हम झूठे लोगों के साथ दोस्ती करते हैं और उनकी बातों पर अमल करके उन्हें शाबाश देते, लेकिन हम सच्चे और अच्छे इंसान को, नेकी करने वालों को, भलाई करने वाले को, इंसानों से हम नफरत करते। तो फिर बात तो सच्ची है, कोई ऐसा इंसान नहीं कि नेकी ना करे, खता ना करे या गुनाह ना करे, क्योंकि गुनाह हमारी सृष्टि में जद्दी पुश्ती समाया हुआ है। तो हमें बहुत कोशिश करनी चाहिए खुदा की बातों पर, खुदा के कलाम की बातों पर, उसके हुक्मों पर अमल करना चाहिए, तो जिंदगी खूबसूरत हो सकती है। तीसरी पोस्ट है मेरी बहन शगुफ्ता फरदौस की। उन्होंने लिखा है, मुझे वो ख्वाब मत देना, मुझे वो ख्वाब जो हम नींद में ख्वाब देखे हैं वो ख्वाब मत देना, हकीकत जिसकी वहशत हो, कि ऐसे ख्वाब ना आए कि जिसकी हकीकत या जे हम सुबह उठे और परेशान हो जाए कि ये खुदा है क्या ख्वाब देखा है। बहुत दहशत, और ऐसे ख्वाब देखते हैं हम, बहुत सारी ख्वाब देखते हैं जो बहुत बुरे होते हैं, और सुबह उठकर हम सोचते जरूर है कि ये कैसा ख्वाब देखा है, ये कैसा ख्वाब, आज कैसा ख्याल आया, कैसी रोया है ये। तो हम अगर नेक ख्यालों के साथ सोएंगे, दुआ करके सोएंगे, तो फिर हमें अच्छे ख्याल आएंगे, अच्छे ख्वाब आएंगे, अच्छे रोए जो है वो मिलेगी, बहुत अच्छी। और ये कलाम है वसीशा का, मुझे वो दर्द मत देना, मुझे या आपको वो दर्द मत देना कि जिसमें बस अजियत हो, कोई ऐसा दर्द ना देना कि जिसमें बहुत तकलीफ हो, अजियत बहुत तकलीफ हो, बहुत मुश्किल हो। तो दर्द तो खुदा कोशिश करता है, खुदा तो दर्द नहीं देता, खुदा तो हम सबको हंसी खुशी देखना चाहता है, खुशहाल देखना चाहता है, लेकिन खुशहाली उस वक्त ही होगी कि जब हम नेकियां कमाएंगे, खुदा की पैदा की हुई मखलूक से मोहब्बत करेंगे, इंसानियत से मोहब्बत करेंगे, तो फिर हमें अजियत, अगर अजियत होगी तो हम उसका शुक्र अदा करेंगे और इस चीज को याद करेंगे कि खुदा बाप जी मेहरबानी आपकी कि मुझे सीधे रास्ते, क्योंकि जो भी तकलीफ होती है तो कोई दुनियावी तौर पर, रूहानी तौर पर, लेकिन अगर हम वो भी शुक्र करके बर्दाश्त करें तो जरूर हम बख्शे जाएंगे। मुझे वो नाम मत देना जैसे लेना क़यामत हो, वो ऐसा नाम मत देना कि जिसे लेना ही ऐसा कोई गंदा या बुरा नाम ना देना कि जिससे लेना ही क़यामत नजर आए। तो वो कौन सा नाम है? वो शैतान और शैतानी कुव्वतों का, क्योंकि जब आसमान से शैतान को फेंका गया था कि उसके साथ भी उसके फरिश्ते थे, और जब भी कोई बगावत होती है तो वो अकेला आदमी बगावत नहीं करता, उसके साथ जब फौजी करते तो उसके साथ फौज होती है, या कोई अंदर। कल एक मैंने ऐसी पोस्ट पढ़ी थी कि जिसमें इसी बात का जिक्र था कि जब तक अंदर से बगावत ना हो
उस वक्त तक कभी भी कुछ नहीं हो सकता, हमारे दरमियान अब फैसला लोग करेंगे। तो वो पोस्ट थी हाँ चलो पता नहीं कहाँ लिखी, बहरहाल उस पोस्ट का मतलब यही था कि इंसान को अगर कोई चीज मारती तो वो अंदर से मारती, बगावत भी अंदर से, चोरी भी बगावत भी अंदर से ही होती है। तो इसका मतलब यही है कि मुझे वो ना मत देना कि जिसे लेने से मुझे मुश्किल हो, तकलीफ महसूस करूं, मुझे वो हिजरत देना जो मान दे, रफाकत हो। कोई हिजरत भावे हिजर होवे ते भावे विसाल वक्खो वक् धुआं, मजे तो धुआं चीनी जे सच्चा प्यार है तो मजा। लेकिन ये जो कह रहे हैं कि मुझे वो हिजरत मत देना जो मान दे, रफाकत हो, कि मैं ये भी महसूस करूं कि मेरी उसके साथ मोहब्बत है, रफाकत है, और मिलो भी ना तो फिर वो ज्यादा अजियतनाक वाली बात होती है। मुझे वो नींद मत देना, बड़ी बात है, देखो क्या कहता है, मुझे वो नींद मत देना जिससे जैसे उड़ने की आदत हो, ऐसी नींद मत दो कि मैं नींद में अपने आप को उड़ता महसूस करूं कि मैं बादशाह बन गया हूं, मेरी बहुत मुझे दौलत मिल गई है। तो वो ऐसी नींद नहीं देना खुदाबाजी, ऐसी नींद नहीं देना, अच्छी नींद देना, अच्छे ख्वाब देना अपने नाम की बढ़ाई के लिए, जो आपके हुक्मों को मानने वाले के लिए। ऐसी कोई खूबसूरत बातें मुझे देना। मेरे बारे में जब सोचो, मेरे बारे में जब सोचो तवज्जो खास रखना। क्या बात है, आपके बारे में या मेरे बारे में तो अच्छी बात सोच सकता है कि अगर हमारी सोच अच्छी होगी, हमारी नीयत अच्छी होगी, तो नीयत पर ही मुराद होती है। तो अब हम ये अगर करते हैं कि सोचे तो हम बुरी रखते हैं, दोस्तों के लिए भी, रिश्तेदारों के लिए, अजीजों के लिए खुदा से भी दूर होते हैं। तो फिर हम ये कैसे तवक्को रखते हैं कि मेरे बारे में जब सोचो तवज्जो खास रखना कि चलो अगर खुदा की तरफ है तो हम खुदा के हुक्मों को नहीं मानते, और हम खुदा को कहें कि तू हमारे मुतालिक सोच अच्छी रखना, तो वो कैसे हो सकता है? हम तो खुदा को नाराज करते हैं। क्योंकि कोई इंसान ऐसा है जो नेकी करे और खता ना करे, कोई ऐसा इंसान नहीं। मैं ठीक है सारी जिंदगी बचपना जवानी देखा, लेकिन अगर मैं करूं जी, आज मैं शो कर रहा हूं, मैं पाक साफ हो गया, मैं ये कर देता नहीं, इंसान हूं, खता की है, खता होती है, जिंदगी में खता होती रहेंगी। लेकिन अगर हम माफी भी मांगते रहे उसके खुदा बाप और खुदा बेटे से, तो हम बख्शे भी जाएंगे, क्योंकि वो बख्शने के लिए तैयार बैठा है। मुझे तुमसे मोहब्बत है, मुझे तुमसे मोहब्बत है, बस उसका पास रखना। तो अगर मैं इंसानियत तौर पर भी वाकई आपको किसी से सच्ची मोहब्बत है, और आप वाकई दावे से कह रहे हैं कि मुझे आपसे सच्ची मोहब्बत है, तो फिर तो आप सच्चे हैं। फिर तो आप कह रहे हैं कि मेरा पास रखना, मेरा ख्याल रखना, मेरी इज्जत रखना। अगर मैं दूसरे लफ्जों में हकीकी शायरी की तरफ, जो मिजाजी खुदा नहीं, जो हकीकी खुदा की तरफ अपना लेके जाऊं, तो हम उसको भी कह रहे हैं कि मुझे तुमसे खुदा जी, मुझे आपसे मोहब्बत है, क्योंकि खुदा मोहब्बत है, बस उसका, मेरी इस मोहब्बत का ख्याल रखना। तो अगर हमारी मोहब्बत सच्ची और अच्छी और गुनाहों से पाक, उसके हुक्मों को मानने वाली, इंसानों से मोहब्बत करने वाली, तो खुदा तो पास रखेगा, फिर वो हमें अच्छी जगह देगा। बहुत खूबसूरत बहन से शुगुफ्ता फरदौस। उसके बाद लफ्ज जिंदा रहते हैं, मौत से होते हैं, कोई शक नहीं, मौत से होते हैं, लेकिन असली मौत से वो नहीं कि हम थोड़ा जब मजमा इकट्ठा कर रहे जी, आज मौत जाती रात है, आज शफा की रात है, आज ये रात है। ऐसे खुदा ने ऐसा कभी ऐसा काम नहीं किया था। ठीक है, सामने को आ गया तो उसने उसको पकड़ा, या उसने दरखास्त भी, कई लोगों ने, जैसे एक औरत ने उसके लिबास छू लिया जिसको 12 बरस से खून जारी था, तो उसने ईमान से उसका लिबास, क्योंकि वो सोचती थी कि मैं ईमान है मेरा कि मैं अगर उसकी लिबास, उसकी पोशाक को
छू लूंगी, और जब उसने छुआ ठीक होगी और खुदावंद को महसूस हो गया कि कोई ताकत मुझसे निकली है, मतलब वो खुदा है वाकई जो हकीकी मौजे करता है। दुआएं सुन ली जाती हैं, खुदा दुआ सुनता है, सुनने के लिए बैठा है, क्योंकि वो ऊँगता नहीं है, सोता नहीं है। रहम सारी जख्म भर दिए जाते हैं, दिल जोड़ दिए जाते हैं, कौन फरमा देता है। जब वो कहता है कि हो जा, माफ हो गया, जब वो कहता है कि ये चीज हो जाए, तो वो हो जाती। क्योंकि खुदा ने जब जमीन आसमान को पैदा किया, 6 दिन तक यही काम करता। चांद बन गए, चांद सितारे बन गए, जमीन बन गई, पानी पर जमीन बन गई। तो वो कौन का मतलब थे कि ये हो जा, और वो हो, और आज भी वो कहता कि हो जाएगा। लेकिन हम दो कश्तियों में पैर ना रखें तो फिर ये होगा। अगर हम बिल्कुल अपना सब कुछ, जो कुछ भी हमारा है, हम उसको दे दें, तो जरूर वो हमें मौजे करता है। क्यों नहीं करता मौजे आज भी। लेकिन हम वाकई अपने ईमान भरोसे से, कल का शो मेरा था तवक्कल को, हम तवक्कल करें, पूरा भरोसा उस पर तवक्कल रखें, ईमान रखें, भरोसा रखें, तो वो हर तरह से मौत। लेकिन इस बात का भी ख्याल रखें कि इंसान होते नेकी भी करें, क्योंकि यही है कि इंसान होते हुए नेकी करें और खता ना करें। वो कौन सा इंसान है कि इंसान के मतलब की ये जो बात लिखी कि बाइबल मुकद्दस में कि कोई इंसान ऐसा नहीं कि नेकी करे और खता ना करे। सिर्फ एक इंसान था जो इस दुनिया में था, जो पाक माँ मरियम के बतन से पैदा हुआ था। वो कौन था? जो इब्ने मरियम कहलाता है। वो कौन था? खुदा बाप और उसका बेटा। जब कलाम मुजस्सम हुआ, जितनी देर भी इस दुनिया में रहा, अपने आप को उसने गुनाहों से पाक रखा, क्योंकि वह इंसान था और आजमाया भी गया। अगर वो शैतान के नरगे में आ जाता तो फिर उसकी सारी खुदाई खत्म हो जाती। लेकिन उसने शैतान को भी मात दे दी। और हम भी नेकियां करें, बुराइयां ना करें, झूठी जिंदगी छोड़े, खुदा के हुक्मों को माने, मोहब्बत और प्यार की बातें करें, तो नेकियां क्यों नहीं हो सकती? हो सकती हैं। लेकिन हम अगर नेकी के अमल पर चलने वाले बने तो सिर्फ ईमान, तवक्कल और सब्र की बात। अगर हम सारी ईमान भी रखें, तवक्कल भी रखें, सब्र भी रखें, बर्दाश्त, तो सब कुछ हो सकता है। उसके बाद जू ने लिया, इनके शेर क्या बात है, समझ से भी बाहरी होते हैं। कितने झूठे थे हम मोहब्बत में, बहुत सच्चाई की बात है। कितने झूठे थे हम मोहब्बत में, तुम भी जिंदा हो, हम भी जिंदा हैं। हम झूठ भी बोलते जाते हैं, मोहब्बतें करते हैं, लेकिन सच्ची नहीं होते। तो वही जून एरिया कह रहे कि तुम भी झूठे थे, हम भी मोहब्बत, कितने झूठे थे हम भी, और मोहब्बत में, हम मोहब्बत में, तुम भी जिंदा हो, हम भी जिंदा है। हम झूठी मोहब्बत करके, झूठे झूठ बोल के, मुनाफिकत की बातें, जो कुछ भी हम करते हैं, कर सकते हैं, कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो झूठी कर रहे हैं। मोहब्बत से, जो मोहब्बत प्यार कर रहे हैं, या जो भी हम अपने दोस्तों से, अपने जीसस मुंह से कर रहे हैं, दिल से नहीं कर रहे। अगर हम दिल से करें तो फिर वाकई मोहब्बत है। तो खुदा से अगर सच्चे दिल से, तवक्कल से, ईमान से, भरोसे से करे, तो वो कभी हमें मायूस नहीं करता। इंसान से तो इंसान मायूस होता है, होता जा रहा है, और अब जितना है कि एक दूसरे से पीछे पीछे होते जा रहे हैं। उसके बाद अजरा आजम, एक बूढ़े ने कहा तौबा करता हूं। किसी ने एक बूढ़े से कहा तौबा करता हूं। अक्सर नहीं एक होती कि बाबा जी से एक पोस्ट आती, बाबा जी से किसी ने पूछा, ये किसी ने कहा कि तौबा करता हूं, लेकिन देर से आया हूं। तौबा तो मैं करता हूं, लेकिन उस वक्त मैं आया हूं कि जब मैं बुरी तरह इस काबिल भी नहीं रहा कि तौबा करने के काबिल नहीं रहा, तो उस वक्त तौबा जरूर कबूल हो जाती है, जब हम वाकई इस चीज को मान लें कि मैंने
नेकियां कम की हैं, गुनाह ज्यादा किए हैं। तो एक बाबे ने कहा कि तौबा करता हूं लेकिन देर से आया हूं। फरमाया मोहब्बत से सारी मौत से पहले आ जाना देर नहीं है। 100% इस पोस्ट को मैं सही मानता हूं और बहुत सच्ची और अच्छी पोस्ट मानता हूं मैं, इसलिए कई बार मैंने अपने शो में बोला है कि ये खुदा का बड़ा फजल है कि मुझे या आपको जब भी मौत आनी है तो खुदा मुझे या आपको या किसी भी इंसान को इतना मौका जरूर दे दे कि मैं आपको तौबा करने की, मुझे तौबा करने की। तो फिर वाकई जैसे यहाँ लिखा है कि लेकिन देर से आया हूं, फरमाया मौत से पहले आ जाना देर नहीं है। अगर पता कि पहली बात तो पता है मौत आनी, लेकिन जब इंसान एक उम्र पा जाता है तो फिर उसको पक्की बात होती, फिर वो तैयारी में रहता है कि मैंने जाना, फिर गुनाहों की माफी, खुदा से राब्ते, हर चीज, इंसानियत से, इंसानों की बातें, अच्छे ख्वाब देखता है, नेकियां करने, फिर वो इस बात पर अमल करता है कि कोई ऐसा इंसान नहीं कि नेकी ना करे, नेकी करे और गुनाह ना करे। फिर वो नेकियां ज्यादा करने की कोशिश करता है, गुनाह कम करने की कोशिश करता है। तो मौत, क्योंकि आजकल तो मौत होती है कि बैठे बैठे हार्ट अटैक होता है। कितने केस ऐसे हैं, मेरी अपनी फैमिली में ऐसे दोस्तों को देखा है कि बैठे बैठे पता भी नहीं गर्दन ऐसे होगी और बस चले गए। तो उसको तौबा करने की, उसकी फिर जो उसका, मैं अपने हवाले से या मैं ख्याल से कहता हूं कि उसका फैसला तो फिर खुदा की अदालत में होगा, क्योंकि फिर वहां वो जाके मानेगा कि मैंने गुनाह किए। जब उसका हिसाब किताबों ने, जब किताबें खुलनी है तो फिर होगा। अगर मुझे आपको जिंदगी में, मैंने बहुत दोस्त देखे हैं बड़ी बदियां करते, बुराइयां करते, और फिर आखिरी वक्त पे कहते सुना कि मुझे खुदा ने माफ कर दी, क्योंकि उसको खुदा ने बख्श दिया, मौका दे दिया, उसने जिंदगी से भाग के देर नहीं की, खुदा के सामने तौबा कर ली। बहुत खूबसूरत पोस्ट है अजरा आसन की। उसके बाद है निहाल अनायत गिल का एक शेर है, बहुत अच्छा। राज रखूंगा सभी का, सबको बताकर रखूंगा, राज सारी, राज खोलूंगा। बहुत अच्छा, सच्चा और अच्छा शेर। और वो इंसानों के लिए कि जो झूठ बोलते हैं उनके लिए कह रहा है निहाल अनायत गिल, राज खोलूंगा सभी का, सबको बताकर रहूंगा कि अगर वाकई हम सब, जितने भी हम मसीह हैं, इंसान तो सब हैं, खुदा की मखलूक तो सब हैं, लेकिन हम बख्शे हुए लोग मसीह हैं। खुदा ने हमारी खातर जान दी, हमने उसको कबूल किया और हम मसीही कौम बन गई। अगर हम चूंकि खुदा के फर्जंद हैं, खुदा को कबूल करने वाले, उसको बेटे के मानने वाले, उसकी कुर्बानियों को मानने वाले, और अगर हम तहैया कर ले, हम अगर 100 या जितने भी उसमें से 50 का भी हम ये याद कर ले कि हम झूठों को झूठा कहेंगे तो दुनिया दुरुस्त होना शुरू हो जाएगी, दोस्त दुरुस्त होना शुरू हो जाएगा, माशरा ठीक होना शुरू हो जाएगा। झूठ मुनाफकत की जिंदगी जरिए जो है वो हटनी शुरू हो जाएगी, कि फिर वो लोग इंसानों से भी डरेंगे। ये तो हमारा राज बता देगा, हमारी जो सच्चाई है लोगों के सामने खोलेगा। सबके चेहरों से मैं हर पर्दों को हटा दूंगा, कि सबके चेहरे पे जो एक उन्होंने जाली पर्दा, नकाब रखा हुआ, नेकी का, सच्चाई का, बोलते झूठ है, टीवी के आप झूठ बोल रहे हैं और वो लोगों को परेशान कर रहे, लोगों को गुमराह कर रहे। तो नायत साहब निहाल अनायत गिल कर रहा है कि मैं सबके जो पर्दे हैं मैं चाक कर दूंगा ले। और ये अगर सब हम एक दूसरे को पर्दे चाक कर दें तो जो खामोशी है वो बजाते खुद, मैं अपने तौर पे कहता हूं कि वो भी बहुत बुरी बात और एक गुनाह है। और इस खामोशी की वजह से कि हमने एक दूसरे के पर्दे रखते हैं, झूठे राज, झूठ की चीजें हम
अपने दिलों में लेकिन सच्ची बातें हम अपने दिलों, हम सच्चों को झूठा कहते हैं लेकिन झूठों को झूठा नहीं कहते। और अगर यही है कि राज खोलूंगा सभी का, सबको बताकर रहूंगा, सबके चेहरों से मैं पर्दों को हटा कर रहूंगा। बहुत खूबसूरत। और मैं कहता हूं कि हम कुछ ना कुछ तो बदले खुदा के राह में, इंसानों की राह में नेकियां करनी की सोचें, क्योंकि कोई ऐसा इंसान नहीं कि नेकी ना करे। हम बदी करते हैं तो बदी की तरफ हम माइल हैं, नेकियों की तरफ हम कफ माइल हैं। उसके बाद यूनस फ्रांसिस सोत्रा साहब यूके से, नामुमकिन है जो इंसान के संग, इंसान से हम कोई चीज को मुमकिन नहीं कर सकते। नामुमकिन वाली बात है कि कोई अच्छी बात की तो हम रख सकते हैं, मुमकिन है वो भी यस्दा के साथ। वो मुमकिन है कि जो यस्दा के आसमान के खुदा के साथ, खुदा बाप और बेटे के साथ मुमकिन है, अगर हम उसके संग रहे, हम उसके साथ दोस्ती रखें, उसकी बातों को माने, उसके हुक्मों को माने, तो फिर वो मुमकिन है। लेकिन जो पहली नामुमकिन है कि जो इंसान के संग, क्योंकि जो इंसान से दोस्ती रखता उससे नेकी की उम्मीद नहीं रख सकता, कोई भलाई की उम्मीद नहीं रख। लेकिन दूसरी जगह, दूसरी लाइन में फ्रांसिस साहब कह रहे हैं मुमकिन है वो भी, ये मुमकिन यस्दा के संग, खुदा बाप के साथ, उसके बेटे के साथ हम दोस्ती रखें तो फिर भलाई की, माफी की हर चीज हमें मिल सकती है। दूसरा शेर है, जब तक हमरा है वो मेरे, जब तक हमरा मेरे साथ है मेरे हो, मैं हूं बेडर निगाह के सका। मैं जब तक हम लोग एक दूसरे के साथ हम अपने आप को सेफ नहीं महसूस करते, लेकिन मैं हूं बेडर निगाह के संग, मैं बेडर हूं, मैं बेडर होकर बोलता हूँ, शो करता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा उस पर भरोसा है। मेरा चूंकि मेरा शो, मैं कल भी शायद अक्सर बोलता हूँ कि मेरा शो, मेरा स्टार्ट ही होता है, मेरे दोस्तों, अजीजों, अल्फ्रेड गिल आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हार है। जब मैं अलानिया कह रहा हूं कि सच्ची और अच्छी बातें, तो मैं आपको झूठ की बातें समझाऊं, झूठ की तालीम दूं, तो फिर मेरा शो तो बेकार है। तो इस वजह से हमें अपने खुदा के साथ संगत रखनी चाहिए, उसके साथ दोस्ती रखनी चाहिए, खुदा बाप और उसके बेटे के साथ दोस्ती रखनी चाहिए। तो हमें किसी तरफ से मायूसी नहीं होगी। आपको देखो, दोस्ती करके देखो, फिर आपको रूह पाक की कुव्वत, मसा की कुव्वत, जो आप गाते भी हैं, मांगते भी हैं, वाकई फिर आपको रूह की कुव्वत, खुदा की बरकत, उसकी रूह की। जब खुदा यीशु मसीह आसमान पर चला गया था तो शागिर्द एक मकान में डरे बैठे हुए थे, धमके, क्योंकि उनको पता था कि हमारे उस्ताद को जिन्होंने फांसी दे दी, सारी फांसी ठीक है कि उस वक्त सजा सबसे बुरी चीज जो आज फांसी है, तो रोमी हुकूमतों में सबसे बड़ी सजा मुजरम को सूली पर देना होता है, जो लानती मौत। तो जब उन्होंने सोचा कि हुकूमत ने उसको, तो हमने हमारे साथ क्या, वो कि सारी दुनिया को पता था ये उसके शागिर्द है। फिर खुदावंद यीशु मसीह हाजिर हुआ, उसने उन पर रूह फूंक दी, फिर वो बेझिझक होकर बाहर निकले। और सबसे पहले जब वो उन्होंने कोई भी वो मजलिस की, जलसा किया, जो भी हम कहते हैं, तो पतरस जब बोला तो 4000 लोगों ने उस वक्त मसीह को, यीशु मसीह को कबूल कर लिया। तो ऐसी चीजें हो तो फिर आज भी खुदा हमें रूह पाक की कुव्वत दे सकता है। उसके बाद एक शेर है, सारी पोस्ट नदीम आरफ मट्टू, रूहानी जंग में फतह उन्हीं लोगों को मिलती जो जंग के लिए तैयार होते हैं, जो रूहानी तौर पर रूहानी जंग के, रूहानियत की तरफ, खुदा के हुक्मों की तरफ जंग करने के लिए तैयार होते हैं। फिर खुदा उनको दिलेरी देता है। और हम चूंकि रूहानी जंग लड़ना ही नहीं चाह रहे, हम तो झूठ की जंग लड़ने, हम झूठ का साथ दे रहे हैं, झूठे लोगों का, झूठे सियासतदानों का, झूठ बोलने वाले का, झूठ की मुनादी करने वाले का हम साथ दे रहे हैं। तो हमें कैसे ताकत मिल जाती? नहीं मिल सकती, क्योंकि हम नेकी करने के काबिल नहीं,
हम खता करने के कोई इंसान ऐसा नहीं कि नेकी करे और गुनाह न करे। नेकी एक करेगा, गुनाह 10 हो सकता है कि कर दे। तो इसलिए हमें, उसके बाद बहुत अच्छी पोस्ट जिम फे गोरी की शायरी है, 4-5 शेर हैं। आज सब कुछ होने वाला है, ये पक्की बात है। मैं अगर हुकूमत को, कि कल भी मैंने एक पोस्ट पढ़ी थी, क्या मेरे नए दोस्त है जिसकी दुआ मैंने पढ़ी थी, राजा साहब, उन्होंने ये पोस्ट 2-3 ऐसी जगह पे जिक्र हुआ था कि फिर बूटों की आवाज आ रही, मतलब कि फिर लोग सोच रहे हैं, और जब पब्लिक तंग होती तो फिर वो सोचते हैं कि फौजी आ जाएं तो ऐसा फिर बेहतर हो सकता है। और बिल्कुल ठीक है, और ये सोच बढ़ रही है। और यही जो गौरी कह रहा है कि आज सब कुछ होने वाला है, शहर में सब कुछ बदलने वाला है, शहर में, पाकिस्तान में सब कुछ बदलने वाला है, क्योंकि फिर हालात जो हैं वो 70 की तरह हो रहे हैं। फिर से हालात की तरह, जब भुट्टो को फांसी दी, ज़ियाउल हक ने, जिन सारे 9 जमातों ने, मौलवियों ने सब मिलकर उसको फांसी दी, फिर वो हालात हो रहे कि इमरान खान को भले फांसी दो, भले उतारो, किसी ना किसी तरह से इसको उतरना चाहिए, तो फिर हमारी जान छूटेगी। नहीं तो कैदों से, और जो हमने जो धांधलियां की, पैसा कमाया, वो हमें देना पड़ेगा। और वो वक्त तैयार हो रहा है, तख्तदारों के महल मिट्टी में होंगे, जिन्होंने हराम की कमाई, झूठ की कमाई, लोगों को लूट रखा है, उनके महल मिट्टी में शामिल हो जाएंगे। इंसान को अब राज मिलने वाला है, इंसान को, इंसानियत को, गरीबों को, बेवाओं को, यतीमों को, जिन पर जुल्म किया जाता है, रेप हो रहा है। कल भी एक ऐसे किसी बस में, वैगन में 15 साल की लड़की स्कूल जा रही थी, उसका रेप कर दिया गाड़ी में। तो सजाए मौत तो कोई मान ही रहा, कोई कानून ही, तो फिर बदलना तो हो, भूटों वालों तो शायद आ ही जाए। उसके बाद जुल्म मिट जाएगा, मंजर बदल जाएगा। और बिल्कुल जब वो आगे फौजी आ गए या कोई सख्त हुकूमत आ गई, तो फिर सब कुछ बदल जाएगा, मंजर बदल जाएगा। सियासी झूठे लोग पकड़े जाएंगे जो इंसान को तंग कर रहे हैं। तो मेरे घर में सुकून आने वाला है। मेरे घर में अगर मैं इसको करूं, हमारे घरों में, हमारे मुल्क में अगर कोई ऐसी सख्त बात होगी, तो फिर सुकून होगा, हमारे घर में चैन होगा, सुकून की नींद सोएंगे, परेशानी में नहीं सोएंगे कि सुबह उठकर पता नहीं क्या होना है, जिंदगी है कि नहीं, सुबह मुझे दिहाड़ी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, जो मजदूरी मिलेगी कि नहीं। तो फिर जब खुदा की लाठी जो बेवाज़ा जब चलेगी, तो हर घर में सुकून हो जाएगा। सुर्ख फूलों की महक के साथ वो मेरी सरहद में उतरने वाला है। मैं अगर ये कहूं कि खुदा, जैसे अभी मैंने पहले शेर पढ़ा था, एक नाजर साहब था कि एक सूली की अब जरूरत है, एक बार और सूली की, कि जिस पर इन गुनाहगारों को, जो अवाम की तंग करते, इनके लिए सूली की जरूरत है। वो सूली, वो खुदा एक बार फिर उतरने वाला है, मेरी सरहद में उतरने वाला है। और वो पेशन गोइयां शायद पूरी होने वाली कि खुदावन यीशु मसीह बादलों पर सवार होके आएगा, और फिर सब चुने जाएंगे, मुर्दे भी जिंदा होंगे। और हम जो जिंदा होंगे, ये तो खुदा जानता है हम होंगे, कौन भी हो किस्मत वाले, कि हम हवा में उड़कर उसका इस्तेमाल करेंगे। लोगों, अब उठा के सर देखो कि वो लोगों, अब सर उठा के देखो, वो नुस्खा हस्ती लेके आने वाला है। नुस्खा हस्ती, जिंदगी का नुस्खा, शफा का नुस्खा जो हम हकीमों से इधर उधर से नुस्खे लेते फिरते हैं, लेकिन जो असली नुस्खा है, जो असली कलाम है, जो असली बातें, वो खुदा की, वो असली नुस्खा इन जो झूठे हकीमों, झूठे जो इबादतें मौत से झूठे करते हैं, झूठी नाफरमानी, खुदा की नाफरमानी, झूठ की हुकूमतें, झूठ की मुनाफत की, उनके लिए क्या नुस्खा है?
नुस्खा हस्ती वो खुदा की हस्ती, जब तक उसकी लाठी नहीं चलेगी हम झूठ और जो मुनाफिकत की बातों से हम किनारा नहीं कर सकते। उसके बाद पार्षद डेनिस गिल का बहुत अच्छा, लेकिन ये बहुत खूबसूरत, गौरी साहब बहुत अच्छा लिखा। मेरा शागिर्द है, मैं गोजरे में था तो ये वहां पढ़ता था और मेरे सामने इसने मैट्रिक की थी। आज एक नाम पैदा हुआ, लखारी है, मेरे पास 4-5 किताबें हैं उसकी, और अभी भी एक नई किताब लिखी है, गुमशुदा लोग। वो हम गुमशुदा लोग हैं कि हमने कोई पहचान नहीं हमारी। पास्टर डेनिस गिल इस महफिल से उठ जाए, बहुत जबरदस्त पोस्ट, इस महफिल से उठ जाए जहां किसी की बुराई हो रही हो, क्योंकि आपके जाने के बाद वो लोग आपकी भी बुराई कर रहे होंगे। बिल्कुल सच्ची बात, बिल्कुल ठीक। आप हम बल्कि उस झूठ की महफिल में ज्यादा जाते हैं कि जहां झूठ बुराइयां जो होती हैं तो हम वहां, लेकिन जो डेनिस गिल कह रहे पास्टर, उन्होंने कहा कि ऐसी महफिल से उठ जाओ कि जो लोगों की बुराई, क्योंकि आप जब महफिल से उठ जाएंगे तो फिर आपकी बुराई के। और कई बार होता है कि मैं या आप किसी महफिल में पहुंचते हैं तो जो महफिल लगी, झूठ की मुनाफिकत की महफिल लगी, वो आपको देख आपके खिलाफ ही बातें हो रही, वो आपके देख के कहते हैं क्या बात है जी, आपकी बड़ी लंबी उम्र है, आपकी ही बातें हो रही, बातें मतलब उसको खुश कर दिया, लेकिन बुराइयां हो रही थी, उसको देख के कहा जी आपकी बड़ी उम्र है, आपका ही जिक्र ख्याल हो रहा था, आपका ही जिक्र हाल था। तो ये तो हमारी मुनाफिकत की बातें हैं। आखिरी पोस्ट है राजा साहब की, राजा कामरान जो इटली से, जब मैं कल उसकी 10 पोस्ट, जब चीज जैसे चीजों पर प्राइस टैग होते हैं, हर प्राइस लगी होती है जो भी हम चीज लेते हैं, पाकिस्तान में भी हो गया शायद, लेकिन इन मुल्कों में तो हर चीज पर कीमत लगी होती, कोई भी चीज लेते हैं तो वो टैग लगा होता है। इंसान पर भी टैग लगा देने चाहिए, लगा दिए हैं, इंसान पर भी टैग तो लग गए हैं, तो आप सब जो झूठा है वो नजर आ रहा है कि झूठा है, जो मुनाफिक है झूठ है, झूठे तो उस पर तो टैग, झूठ का टैग लगा हुआ है, वो माने ना माने, और अपनी और उसी टैग के हिसाब से फिर उनको उनको ट्रीट किया जाता है, वही जिस पर झूठ का टैग है। तो हम तो 90% झूठे, तो झूठे टैग के लगे हुए हैं, सच्चाई का तो कम ही, हम उस टैग को, जो सच्चा टैग है उसको तो मानते ही नहीं। इस साथ की जगह, प्यार मोहब्बत की जगह अब कैलकुलेटर ने ले ली है। सही बात है कि जो बातें हम बैठ के प्यार मोहब्बत से सारा दिन कंप्यूटर पे छोटे छोटे, जब जैसे ही आंख खोलते वो फोन के लिए बोलना भी नहीं आता, रेड रहे चल भी नहीं, लेकिन फोन के लिए चढ़ते हैं, और वही कैलकुलेटर, जिंदगी कैलकुलेटर हो गई है। तो फिर एहसास और मोहब्बत की जगह तो कंप्यूटर ने ले ली, सेल फोन ने ले ली हमारी जो जिंदगी है। माँ बाप, एक बार एक पोस्ट थी जिसपे बाबा जी जाते हैं अपना फोन लेकर ठीक करने के लिए, पाकिस्तान में ऐसा था, इधर ऐसी नहीं, कि ये मेरा फोन खराब तो नहीं, तो उसने उसने जो भी मैकेनिक था उसने कहा नहीं बाबा जी फोन तो ठीक है। तो बाबा जी कहने लगे भी उसकी कॉल क्यों नहीं आ रही, मतलब अपने बेटे की, कि मेरे बेटे ने फिर कॉल क्यों। ये तो हाल है कि हम दूसरों को कॉल करते हैं, अपने जो जिनकी वजह से हम जिंदगी बनी उनको हम कॉल भी, वक्त नहीं है कॉल करने का भी। तो मोहब्बत की जगह कैलकुलेटर ने ले ली है। हम पहले इस जमा तक तफरीक में रूह कब की मर चुकी है, बिल्कुल रूह कब की मर खप गई है, उसको दफना भी दिया है और किसी ने अफसोस तक नहीं किया। क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात, जो बात है राजा साहब की आखिर में। और मैं हवाला एक बार फिर पढ़ूंगा, वहस की किताब उसका 7 बाप सिर्फ 20 है, जो मेरा टॉपिक भी है, क्योंकि जमीन पर कोई ऐसा रास्तबाज नहीं, जमीन पर, इस जिंदों की जमीन पर, इस खुदा की मखलूक पर, जिसको खुदा ने अशरफ वल मखलूकात में शामिल किया। और वाकई इसमें कोई शक नहीं कि इंसान आज यहां तक पहुंच गया कि जो उसके चांद सितारों पर कमंदे डाल, जमीन
पानी की तह कंगाल के रख दिए और एक चीज को देख लिया क्योंकि ये उसकी में, लेकिन फिर भी क्योंकि जमीन पर कोई ऐसा रास्तबाज इंसान नहीं कि नेकी ही करे और खता ना करे, कोई ऐसा इंसान नहीं। एक इंसान था, है, बल्कि था तो नहीं क्योंकि वो तो मर गया, जी उठा, था तो उस वक्त होगा कि हम मर जाते हैं फिर खत्म हो जाते, लेकिन वो तो मर के जी उठा था। वो इंसान है और उसने आना में जिसने नेकियां भी की हैं, बुराई को नहीं की, नेकी की, और हमें हमारे गुनाहों का बोझ अपने सर पर उठाकर हमें मुखलसी देकर फिर वापस अपने बाप के पास चला गया और उसके दाने हाथ बैठा। खुदा आप सबको बड़ी बहुत बहुत बरकत दे और अपने हाथों ईमान में रखे। थैंक यू, सबका शुक्रिया। आप मेरा शो सुनते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट्स देते हैं। खुदा आप सबको बहुत बहुत बरकत दे। आमीन। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जीसस लिंक टीवी। आमीन।